स्वागत है आप सभी बच्चों का फिर से मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है फैक्ट्स एंड लॉजिक एकेडमी, जिसमें आप लोग एक ही क्वेश्चन बड़ी आसानी से समझ रहे हो। एक्सरसाइज चल रही थी 6.1 जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज, रेट ऑफ चेंज ऑफ टॉपिक जो है उस पर बेस्ड है सारे के वो सारे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करते हैं तो क्या कहता है 13 क्वेश्चन, अ बैलून विच is always remain spherical। तो spherical balloon है has a variable diameter। ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ है। अभी तक किसी क्वेश्चन में डायमीटर नहीं आया था। डायमीटर कितना दिया 3/2 2x+1, ये आपका डायमीटर आ गया। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। तो dv/dx निकालना है, टाइम के हिसाब से निकालना है, x के हिसाब से निकालना, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो वॉल्यूम चाहिए इसके लिए, तो आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम कैसे निकालोगे? वॉल्यूम निकलेगी रेडियस से। अब रेडियस निकालते हैं, डायमीटर कितना होता है 2 × रेडियस। ये इंपॉर्टेंट चीज है, छोटी क्लास में पता है कि रेडियस का डबल क्या होता है। रेडियस का डबल क्या होता है? डायमीटर। तो यहाँ से हम आर की वैल्यू अगर निकालें तो आ जाएगी 3/4 2x+1। ये सबसे बड़ा हिंट है आपके पास। तो आर की वैल्यू आ गई 3/4 2x+1। अब चलेंगे वॉल्यूम की तरफ। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो क्या होता है? स्फीयर के लिए 4/3πr³। ये फॉर्मूला होता है, यही होता है ना। अब हम यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करेंगे और इस r को यहाँ पर यूज भी करेंगे, तो आंसर आएगा। डेरिवेटिव कर लेते हैं, कितना आएगा 4/3πr³ का करोगे तो 3r² आ जाएगा, साथ में dr/dx भी आएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से कैंसिल कर देते हैं और आ गया 4πr² और साथ में आ गया dr/dx। पर उसकी जिद है कि आपको x वेरिएबल में आंसर लेके आना है। तो r भी पड़ा हुआ है और dr भी x भी पड़ा है, इन दोनों की वैल्यू हमें डालनी है यहाँ पर। कोई बात नहीं, डालते हैं। r की वैल्यू तो x की टर्म में है ही हमारे पास, जस्ट इसके dr/dx वो हम यहाँ निकाल लेते हैं कि अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता तो क्या आता। 3/4 कांस्टेंट एज इट इज रहता, 2 का डेरिवेटिव 2 आ जाता और 1 का 0 हो जाता, है ना। तो ये बनता आपका, यहाँ पर इकट्ठे करो तो 2 आ जाता। 3/2 वैल्यू आएगी dr/dx की। तो हमारे पास dr/dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। ये अपने याद रखनी है। अब इस वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं हमारा आंसर कितना आएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा पोर्शन ऊपर का मिटा देते हैं और आंसर आ जाएगा। ये मिटाया मैंने, अब मैं ये वैल्यू यहाँ डाल रहा हूँ, यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं। क्या आएगा आपका आंसर? आ रहा था 4π × r²। r की वैल्यू कितनी थी अभी आपने देखी थी, कितनी थी 3/4, यही थी ना 3/4 2x+1। ये वैल्यू थी आपकी r की। बट इसका क्या करना है आपको? स्क्वायर, क्योंकि क्या लिखा हुआ है r² लिखा हुआ ना, स्क्वायर इंटू dr/dx। उसकी वैल्यू मैंने निकाल के दिखाई, आपके पास कितनी आ गई वो 3/2। तो आपके सामने जो टोटल मिला के टॉपिक बचा वो ये बचा। अब इसको हमें सॉल्व करना है, जो बचेगा वो आपका आंसर, वो आपकी किस्मत है ना। तो 3/2 को मैं आगे ले आता हूँ, इसको अगर एक्सपेंड करते तो आएगा 9/16 और ये आ जाएगा 2x+1 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये 4 आ गया तो कितना बचा 9/8, 3 भी है तो 27 बनेगा, 27/8 पाई और साथ में आ गया 2x+1 का स्क्वायर। ये आपकी आ गया dv/dx। ये वैल्यू आपके पास आ गई इतनी बड़ी। ठीक है जी, ये सबको समझ आ गया होगा कि जो इसका आंसर है वो x की टर्म में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में उसकी डिमांड थी कि वॉल्यूम का जो रेट ऑफ चेंज है वो विद रिस्पेक्ट टू x ही निकालना है। तो आंसर x में आएगा और बड़ा आंसर आएगा, क्योंकि x की वैल्यू नहीं पता है। x की वैल्यू पता होगी तो ये छोटे से एक वैल्यू में रिड्यूस हो जाएगा, बट कोई बात नहीं। तो हमने क्या किया, हिंट था हमारे पास डायमीटर, डायमीटर से पहले हमने निकाला रेडियस। जब रेडियस निकल गया फिर हमें पता वॉल्यूम निकल सकती है रेडियस से, क्योंकि हमें पता है वॉल्यूम जो है किसी भी स्फीयर की क्या होती है 4/3πr³। उस r की जगह पे अपने वो नई वैल्यू डाल देनी है रेडियस की, फिर उसका डेरिवेटिव कर देना है और उसके बाद ऐसा कुछ बचेगा आपके सामने। रिवाइंड करके देखो तो पता चलेगा।